नांदेड़ शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी अक़लियती सेल की जायजा मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। नांदेड़ शहर सदर डॉक्टर सुनील कदम की सदारत में मुनक्कद इस मीटिंग में अक़लियती सेल रियासती सदर अफजल फारूकी, नौमुंतखबा अक़लियती रियासती सेल कारगुजार सदर डॉक्टर मुजाहिद खान, नांदेड़ ग्रामीण जिला सदर भगवान राव आलेगांवकर, गणेश तदलापुरकर के अलावा मनवीर सिंह ग्रंथी, कल्पना ताई डोंगलीकर, सिंधु ताई देशमुख मैडम व दीगर मौजूद थे। मीटिंग में नांदेड़ के सीनियर एनसीपी लीडर शफीउर रहमान को अक़लियती शोबा नांदेड़ शहर सदर ओहदे पर फाइज किया गया। इस मौके पर सभी मुक़र्रिरों ने मौजूद शुरका को पार्टी के नजरियात को आम करते हुए अवाम को एनसीपी से जोड़ने पर जोर दिया। नौमुंतखबा कारगुजार रियासती सदर डॉक्टर मुजाहिद खान ने कहा कि शरद चंद्र पवार जी ने फौजिया खान, तारिक अनवर और मजीद मेमन जैसे लीडरों की शक्ल में हमेशा से ही अक़लियत और खुसूसन मुस्लिम समाज को नुमाइंदगी का मौका दिया और एनसीपी ने सेकुलर नजरियात पर अमल पहरा रहते हुए तमामी समाजों को बराबर के मौके फराहम किए। डॉक्टर मुजाहिद खान ने आने वाले दिनों में रियासत भर में पार्टी के बैनर तले नौजवानों को सेकुलरिज्म के मौजू पर बेदार करने के लिए प्रोग्राम्स का इनेकाद करने का अज़्म भी जाहिर किया। इस मौके पर तमाम शुरका ने नौमुंतखबा ओहदेदारान की कसरत से गुलपोशी कर इन्हें मुबारकबाद दी। मुझे अभी एक महीना भी नहीं हुआ मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अल्पसंख्यक समुदाय को एक साथ जोड़ूं और जोड़कर पूरे महाराष्ट्र में आदरणीय शरद पवार साहब के विचारों को लोगों तक पहुंचाऊं। इसी की कड़ी में आज यहाँ नांदेड़ में 18वां बैठक का आयोजन किया गया था और यहाँ भी अभी शफीउर रहमान साहब को नांदेड़ शहर की माइनॉरिटी सेल की जिम्मेदारी दी गई, उनको अध्यक्ष बनाया गया। मैं पूरी तरह से आशा करता हूं कि फादर बॉडी के साथ मिलकर नांदेड़ के हर तालुके में, नांदेड़ के हर वार्ड के अंदर में वो अपनी टीम बनाएंगे और हम पूरी ताकत के साथ महानगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे। हमसे उन्हें संदेश देना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस को कमज़ोर न समझें। राष्ट्रवादी कांग्रेस बहुत मजबूत है और अगर अलायंस करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तब भी हम पूरी ताकद के साथ यहाँ लड़ेंगे। रही बात की चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे यहाँ पे। आज नांदेड शहरामध्ये अल्पसंख्यक सेलचे प्रदेश अध्यक्ष अफजल फारूकी साहेब, नंतर आपल्या नांदेडचे सुपुत्र कार्याध्यक्ष डॉक्टर मुजाहिद आणि बाकीची मंडळी आली। आढावा बैठक घेतली, अल्पसंख्यक समाजाची चांगली चर्चा झाली, सर्वांच्या भेटीगाठी झाल्या। संघटनात्मक चर्चेमध्ये आता अल्पसंख्यकच्या शहर अध्यक्षाची जिल्हाध्यक्ष शहर नियुक्ती केली त्यांनी शफीउर रहमान यांची। आता त्यांची जिम्मेदारी आहे की लवकरात लवकर अल्पसंख्यक सेलची कार्यकारिणी तयार करणं। नांदेडमध्ये 20 प्रभाग आहेत, तिथे जाऊन अल्पसंख्यक समाजाला आणि विशेष करून तरुणांना MIMकडे जाणारा जो कल आहे तो राष्ट्रवादीकडे कसा वळवता येईल याच्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करणं जरुरी आहे। त्याच्यासाठी फादर बॉडीचा अध्यक्ष म्हणून माझी पूर्ण टीम त्यांच्यासोबत राहणार आणि चांगल्या प्रकारे आपण महापालिकेची तयारी करू। महाविकास आघाडीमध्येच निवडणूक लढवण्याचा प्रयत्न करू, पण महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष जे आहेत, विशेष करून काँग्रेस यांनी राष्ट्रवादीला गृहीत धरू नये। राष्ट्रवादीला गृहीत धरलं तर येणाऱ्या काळात 5 वर्ष असेच निघून जातात। पुढची खासदारकी आहे, 2 आमदारकीच्या सीट आहेत, त्याच्यामध्ये राष्ट्रवादीचं मत हे निर्णायक राहील आणि आज त्यांनी आम्हाला सोबत नाही घेतलं तर उद्या आम्ही त्यांच्यासोबत राहणार नाही। देखिए अभी आज यहाँ पर जो एक आभार प्रोग्राम हुआ, आढावा बैठक हुई, जिसमें हमारे प्रदेश नवनिर्वाचित तो प्रदेश अल्पसंख्यक अध्यक्ष आए, उनके साथ मेरा कार्याध्यक्ष प्रदेश पर अल्पसंख्यक मेरा भी ये हुआ, उस पर भी मेरी निवड हुई है। तो ये कोशिश हमारी यही है अल्पसंख्यक को लेकर कि हम उनको इकट्ठा करें और इस बात को उनका एहसास दिलाए कि सेकुलर जो हम जिस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रही है, सेकुलर वोटों को एक जगह करके और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने वजूद को जताएं, क्योंकि आजू बाजू से कहीं से भी, क्योंकि मुख्य धारा जो राजनीति की है वहाँ कहीं ना कहीं हम कम पड़ रहे हैं और उसके कम पड़ने की वजह हमारा बिखरना है। हम जब तक बिखरे रहेंगे शायद हम वंचित रहेंगे उस मुख्य धारा से जो हमको मुख्य राजनीति की ओर ले जाती है, सत्ता की ओर ले जाती है, सत्ता का भागीदार बनाती है। तो कोशिश ये रहेगी कि जो हमको पक्ष ने जो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी दी है उसके माध्यम से, उसके ज़रिए से हम कोशिश करें हम अल्पसंख्यक के जितने भी गट हैं, जितने भी समाज हैं, जिसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं आते, सिख आते, बौद्ध आते, पारसी आते हैं, जैन आते हैं, जितने समाज उन तक हम पहुँचे और उनको इकट्ठा करके हमारे पक्ष के माध्यम से उनके पक्ष की शैली को बढ़ाते हुए और पक्ष के हमारे वजूद को, अस्तित्व को किसी के साथ या किसी के बिना
कोई अगर हमें जिनके लिए हमने सर्व किया पिछले 10 साल से, जिनके हम लिए हम हमेशा लड़ते रहे, जिनके वजूद के लिए हम लड़ते रहे पिछले 10-15 साल से, अगर वो साथ आते हैं तो भी हम लड़ेंगे। तो हमको तो इतना पता है अगर उनके लिए लड़ सकते हैं, उनके वजूद को उठाने के लड़ सकते हैं, तो हम हमारे वजूद को उठाने के भी लड़ सकते हैं। इस बात की उन्होंने तैयारी रखना चाहिए। बस यही हमारी सोच है, मुस्लिम समाज को उठाने की सोच। जैसे मैंने अपने भाषण में कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार साहब की पार्टी, उन्होंने हमेशा मुस्लिम हक में आवाज़ उठाया और कई मुस्लिम नेताओं को उन्होंने संधि दिए। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते और उन्होंने हमको अच्छा खासा नेतृत्व भी दिया है, वो मिला भी हमको हमारे समाज के नेताओं के जरिए। तो यही कोशिश हमारे आगे जारी रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा हमसे जुड़े और हम उन तक इस बात का इंकशाफ करें, उन तक ये पहुँचाएँ कि हकीकी कामयाबी किस ज़िम्मन में और किस सफ़र पे। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस का फाउंडर कार्यकर्ता हूं और कमल किशोर कदम माजी शिक्षण मंत्री, उनका कट्टर समर्थक हूं और राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फारूकी साहब ने और डॉक्टर सुनील कदम साहब ने जो मुझे शहर अध्यक्ष पद अल्पसंख्यक की जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को मैं बाखूबी निभाते हुए ईमानदारी से उसको निभाऊंगा। और मैं पूरे पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं, खास करके कमल किशोर कदम साहब का, सुनील कदम साहब का, फारूकी साहब का और मेरे पार्टी के तमाम जिम्मेदार और डॉक्टर मुजाहिद साहब का, गणेश अन्ना तातलापुरकर साहब का, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे पद दिए है। इलेक्शन लड़ने का इरादा है क्या आपका? मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस से वार्ड नंबर 13 से इलेक्शन लड़ने का इच्छुक उम्मीदवार हूं। अगर पार्टी ने मौका दी तो मैं 13 नंबर वार्ड से इलेक्शन लड़ूंगा। क्या क्या प्रॉब्लम्स है और आगे क्या आपका मंसूबा क्या है? मैं पिछले 20 साल से मैं वार्ड के अंदर काम करता हूं और जो भी प्रॉब्लम रहे तो मैंने जैसा नावघाट ब्रिज का काम कराया और सावरीकर हॉस्पिटल से नावघाट ब्रिज तक के रोड का काम चालू कराया और जो भी कोई प्रॉब्लम लेकर मेरे पास आते हैं मैं बराबर उसके ऊपर सोल्यूशन निकाल के, रास्ता निकाल के हमारे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कदम साहब से बात करके, कमल साहब से बात करके हम वो काम करते हैं और जो सो पक्ष बढ़ाने का काम करते हैं।